उसी की सरकार इस बार बनेगी। ये भविष्यवाणी है आपकी। हाँ। कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। उन्होंने हमारे श्री कृष्ण को मुसलमान कहा है। उनको अभी ये पता नहीं है कि वो भी हिंदू है। हर खेत सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, वो एक किसान के सपनों का आधार होता है। हर जमीन एक नई उम्मीद है और हर किसान उत्तर प्रदेश की नई ताकत है। लेकिन वर्षों से ऊसर और बंजर होती भूमि के अनेक किसानों के सपनों को सीमित कर दिया। जहां कभी हरियाली थी, वहां सूखी धरती और घटती पैदावार ने खेती को चुनौती बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम वैज्ञानिक तकनीकों और आधुनिक संसाधनों के माध्यम से ऊसर और बंजर भूमि को दोबारा खेती योग्य बनाने का व्यापक अभियान चला रहा है। लक्ष्य केवल भूमि सुधार नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में स्थायी समृद्धि और आत्मनिर्भरता लाना है। भूमि की वैज्ञानिक जांच से शुरू होती है बदलाव की ये यात्रा। मृदा परीक्षण के आधार पर जिप्सम और अन्य सुधारक तत्वों का संतुलित उपयोग, खेतों की लेजर लेवलिंग, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, आधुनिक सिंचाई तकनीक और कृषि विशेषज्ञों का निरंतर मार्गदर्शन। भूमि सुधार के बाद खेतों में लौटती है हरियाली, बढ़ती है उत्पादन क्षमता, कम होती है खेती की लागत और मजबूत होती है किसानों की आर्थिक स्थिति। जब किसान की मेहनत को उपजाऊ धरती का साथ मिलता है, तब केवल फसल ही नहीं, पूरा गांव समृद्धि की राह पर आगे बढ़ता है। जब खेतों में हरियाली लौटती है, तब किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटती है। उत्तर प्रदेश सरकार सेवा, सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर अग्रसर। जर्जिस अंसारी द्वारा हिंदू धर्म से जुड़े भगवान श्री कृष्ण को लेकर जो टिप्पणी की गई है, उससे कहीं न कहीं हिंदू समाज और सनातन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफी आहत हैं। कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। हमारे साथ इस समय बाहुबली संत श्रीश जी हैं, जो हमेशा अपनी टिप्पणियों के लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हम महाराज जी से समझेंगे कि आखिर जो इस तरीके की टिप्पणी भगवान श्री कृष्ण को लेकर मौलाना जर्जिस द्वारा कही गई कि वो 5 वक्त के नमाजी थे, नमाज पढ़ते थे, इसको लेकर आपका क्या कहना है, ये हम समझेंगे। क्यों महाराज जी मौलाना जर्जिस ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, वो नमाज पढ़ते थे? उनको अभी ये पता नहीं है कि वो भी हिंदू है। उन्होंने हमारे श्री कृष्ण को मुसलमान कहा है। उनको अभी ये पता नहीं है कि वो भी हिंदू है। उनको भगवान सद्बुद्धि दे। ये बताइए, अभी इतनी कम अवस्था है आपकी, हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था, आप उस वक्त भी आए थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। तो ये जो जिस तरीके का बयान मौलाना ने दिया है, कहीं न कहीं सनातन से जुड़े हुए जो लोग, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग कितने आहत हुए हैं? बहुत। एक श्लोक सुना दीजिए, किस तरीके से श्लोक सुना के आप कहते हैं? जतातवी गलज्ज्वलं प्रवाह पावतस्थले गलेवलम्बलम्बित भुजंग तुंग मालिकं दवद्दवद्दवद्दव दिनारवन्दमर्वयं चकार चन् तन्दुवन्तनोतु नः शिवा शिव चता कथाः सभ्रम भ्रम पनिर्जरि विलोल वीचिवल्लरी विराज्यमान मूर्धरि धगद 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 ज्वलन ललाट पद्म पावके शौर चंद्रशेखरे रति परिच्छरम मम धराधरेन्द्र नन्नरी विलासु बंधु बंधुर अशुद्धि कंतु संतति प्रमोद माधमादधि। रामलला वाला सुना दीजिए, क्या है ये रामलला वाला? रामलला के मंदिर का न्योता ठुकराने वालों, कार सिंहों पर लाठी गोली चलवाने वालों, लेकिन नियंता के होने पर धन उठाने वालों, कोठारी कुल आंगन के 2 दीप बुझाने वालों, बाबर की बलबलता को इतिहास बताने वालों, साधु संत महात्मा पर प्रतिबंध लगाने वालों, भगवा कर निज भारत में आतंक बताने वालों, सिंगर जी के सपनों का सम्मान यहीं पर होगा, पीताम्बरा के ओजस्वी सम्मान यहीं पर होगा।
और कृष्ण जी की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। कृष्ण जी की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। जलने वालों सुनो तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई है, अब देखो रघुराई की प्रभुताई है। उत्तर देने खड़ा हुआ है भारत का रघुराई, अरे मंदिर भी वही बनाया और तारीख भी बताई। निज नैनों से तुम्ही देखना अब काशी की झांकी, सुनने वालों सुनो अभी तो मथुरा भी है बाकी। सुनने वालों सुनो अभी तो मथुरा भी है बाकी। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, ये जो श्री कृष्ण को जर्जी संसारी ने मुस्लिम बताया, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला बताया, तो ऐसे आदमी को आप कुछ कहना चाहते हैं हाँ, क्या? उनको भगवान सद्बुद्धि दे। उनको अभी ये पता नहीं है कि वो भी हिंदू हैं, वो भी सनातनीय हैं। वो भी हिंदू हैं? हाँ, मतलब वो जो जर्जिस हैं वो भी हिंदू थे, कभी हिंदू रहे, या उनके जो पूर्वज थे वो भी कहीं न कहीं हिंदू थे? हाँ, अच्छा, चलिए ये बताइए, अब 2027 का चुनाव होने वाला है, फिर से इलेक्शन होगा, अब की बार किसकी सरकार आपको लगता है? योगी आदित्यनाथ दोबारा बनेंगे कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? जिसने रामलला का मंदिर बनवाया है उसी की सरकार इस बार बनेगी। मतलब बाबा जी दोबारा आएंगे, हाँ, उनको आप जिताएंगे, हाँ, ये भविष्यवाणी है आपकी? हाँ, तो ये बाहुबली संत श्रीश जी थे, जिन्होंने अपनी वाणी से स्पष्ट रूप से बताया है कि जो ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने जिस तरीके की टिप्पणियां की हैं, वो कहीं न कहीं हिंदू धर्म और सनातन को आहत करने वाली है, पीड़ादायी है, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ मैडम भी है। मैडम, सबसे पहले ये चलेंगे कि ये श्रृंगवेरपुर में जो पार्थिव शिवलिंग से ये बनाया जा रहा है, क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। ये 11 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं और ये पूजन भी होगा। यहाँ पे मंडलायुक्त माननीय डीएम साहब और एसएसपी साहब, कमिश्नर साहब, सभी को आमंत्रित हमने कर दिया है। 3 तारीख को गंगा पूजन होगा श्रृंगेरपुर धाम में और 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 5 दिवसीय कार्यक्रम है। और हमने कई सारे मंत्री को, कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ महाराज जी को भी हमने आमंत्रण दिया है। उनका भी कोई डेट अभी उधर से कोई फिक्स नहीं हो पाया है, लेकिन आज मेरी बात हुई है वहाँ पे कि हाँ वो डेट फिक्स करके बताएंगे। और मैं वहाँ पे दीपांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेज वही सिंगवेरपुर में मेरा चल रहा है। और मैं ये जब मैंने कॉलेज खोला तो वही सिंगवेरपुर में गंगा माँ का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम पे कि हम सफलता की ओर अग्रसर बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं उसी फाफा माऊ विधानसभा में आता है और मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि मैं फाफा माऊ विधानसभा से ही मैं तैयारी कर रही हूँ। इस बार 2027 मेरा लक्ष्य है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि जो पात्र हैं, जो महिलाएं हैं, युवा हैं, युवाओं को अच्छी शिक्षा, और महिलाओं को, जो गरीब महिला हैं उनके तक जो योजना सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, वो योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पाती है। और जो हमारे समाज में लीडर्स बनते हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उन गरीब मासूम तक पहुंच नहीं पाते हैं। जो मैंने उनकी पीड़ा सुनी है, मैंने देखा है, वो पीड़ा मेरे दिल को आहत करी है। मैं चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी बात आवाज़ जाए। काम करूँगी क्षेत्र की जनता के लिए। और धर्म को, जहाँ से लोग ये अगर ये लेते हैं कि धर्म से जोड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, धर्म क्या है कि हम जिस कुल में पैदा होते हैं, जिस धर्म में हम पैदा हैं, चाहे वो शादी विवाह से लेके बचपन से हम शिव का ही पूजा आराधना करते चले आ रहे हैं, तो हम शिव के माध्यम से उनको अपना इष्ट मानते हैं। उनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ सफल हैं सभी क्षेत्रों में, क्योंकि हमारा दीपांजलि कॉलेज है, जैसे लॉ कॉलेज है हमारा, बीबीए है, बीसीए है, बीकॉम है, आईटीआई है। जैसे बहुत सारे बच्चे अन्य कई क्षेत्रों में जाके रोजगार परक हैं, और लॉ करके हमारे बच्चे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह वकालत कर रहे हैं। इससे बीए है हमारे यहाँ, बीएससी है, तो इससे मुझे ये खुशी मिलती है कि चलिए मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है। और आगे अगर हमें सरकार, भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर वो मुझे इस लायक समझते हैं, तो एक बार मैं अपनी किस्मत
इसलिए आजमाना चाहती हूँ इस विधानसभा क्षेत्र में कि हमें जन जन तक, लोगों तक वो उनकी योजनाएं वाकई जो झुग्गी झुपड़ी में रह रही हैं उनके तक वो योजना हम पहुंचाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से काम करना चाहते अच्छा हैं। मैडम, ये बता दीजिए, आपने भी देखा, ठीक है, तैयारी आप कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके का बयान जर्जिस अंसारी ने दिया है, आप भी एक महिला हैं, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, सनातन से जुड़ी हुई हैं, कैसा, क्या कहना है इसके बारे में? ये है कि देखिए, मैं तो जहाँ तक मेरा मानना है ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम जैसे उनके धर्म का सम्मान करते हैं वैसे उन्हें भी हमारे धर्म का सम्मान करना चाहिए। मेरा निवेदन भी उनसे कि भविष्य में ऐसा वो ना बोले। और हमारी एक जाति है, वो जाति हमारी मानव जाति है और हम किसी जाति का विशेष बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन हम जिस जाति धर्म में पैदा हैं हम एक दूसरे का सम्मान करें और सभी का स्वागत करें। अच्छा गुरुदेव, एक बात और बता दीजिए, इस बार महाकुंभ में आप थे, पूरे महाकुंभ में देखे गए, कैसा आयोजन था महाकुंभ का, व्यवस्था कैसी थी, सारी चीजें कैसी लगी आपको? योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कराई थी स्नान की, और क्या क्या व्यवस्था और थी? प्रशासन की अच्छी व्यवस्था थी, आने जाने की अच्छी व्यवस्थाएं थी। आप संतुष्ट थे पूरी तरीके से? हाँ। इसके पहले जो योगी जी के पहले दूसरी सरकारें थी, इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती। उसके बाद माघ मेला आया, माघ मेले में भी अच्छी व्यवस्था थी। इसके लिए योगी जी को कुछ आपने कहा कि आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी, कुछ बोला था आपने, कोई संदेश जारी किया था? हाँ, क्या कहा था योगी जी से? मैंने ये कहा था योगी जी से कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करवाई हैं, आने जाने की, प्रशासन की अच्छी व्यवस्थाएं हैं बहुत। देखिए, जो मत है वो स्पष्ट है कि किस तरीके से जो बाल गुरुदेव हैं श्रीश जी, इन्होंने बताया कि इनकी जो अंतरात्मा है, इनका जो विचार है, वो इस्लाम धर्म के उपदेशक कहे जाने वाले जर्जिस अंसारी हैं, उनको लेकर कहीं न कहीं काफ़ी आहत हुई है, काफ़ी कष्टकारी है। लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर भी जो रुख है वो एकदम स्पष्ट देखा जा रहा है कि 2027 में भी अब की बार जो सरकार है वो योगी आदित्यनाथ की बनेगी। महाकुंभ को लेकर हमने आपसे बात की, जर्जिस अंसारी को लेकर बात की, तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन जो रुख है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि साल 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो नतीजे अभी से घोषित कर दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।